दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं ऐसी 3 ऑप्शन की स्ट्रेटेजी जो आपके पोर्टफोलियो को हैज तो करती है, साथ में अगर मार्केट आपके फेवर में रहा तो ये आपको एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करके दे सकती है, जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इन स्ट्रेटेजीज का अपने पोर्टफोलियो के अंदर यूज करते हैं। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हो, जानते हैं ऐसी कौन सी ये 3 स्ट्रेटेजीज है जिसको हम बखूबी यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पहली दोस्तों जो ऑप्शन की स्ट्रेटजी है वो है कवर्ड स्प्रेड। कवर्ड कॉल के बारे में हमने सुना है, लेकिन आज की वीडियो में हम कवर्ड स्प्रेड की बात करेंगे कि किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को ये कवर करता है। अब जरा समझने की कोशिश करिए। कवर्ड कॉल में प्रॉब्लम क्या होती है। मान लेते हैं कि मैंने निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब निफ्टी के अंदर जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो मुझे लॉट के हिसाब से करनी पड़ती है, जो डेरिवेटिव्स के लॉट्स होते हैं। डेरिवेटिव्स के अंदर एक लॉट साइज होता है। तो निफ्टी का भी करंटली लॉट साइज क्या है, 6-6.5 लाख रुपए का लॉट साइज है, जो अब बढ़ करके लगभग 18 लाख के आसपास हो जाएगा 1 महीने बाद, ठीक है। तो अगर आपको कवर्ड कॉल करना है तो आपके पास 18 लाख का निफ्टी होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। भाई हर किसी के पास तो 18 लाख का निफ्टी नहीं है। भाई हो सकता है कि कोई हमारे पास ऐसा हो जिसके पास 1 लाख का निफ्टी 20 रखा है, या 1 लाख का कोई पोर्टफोलियो रखा है, लॉन्ग जो आपके लार्ज कैप स्टॉक है उसका पोर्टफोलियो है। किसी के पास 50,000 का रखा है, किसी के पास 1 लाख का है, किसी के पास 2 लाख का, किसी के पास 3 लाख का है। तो हमारे बीच में छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे हैं। बड़े इन्वेस्टर बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। वो 18 लाख की कैपिटल होगी, वो धीरे धीरे होगी, इनिशियल बेसिस पे तो नहीं है। तो अगर इनको कवर्ड कॉल करनी है तो वो कैसे करेंगे, मेन प्रॉब्लम ये आती है। तो कवर्ड कॉल में बेसिकली होता क्या है, देखिए कवर्ड कॉल बहुत सिंपल सी चीज है। मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, सेंसिबल में एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मान लेते हैं कि आपने निफ्टी को बाय करके रखा हुआ है 1 लॉट के हिसाब से, ठीक है। 1 लॉट जो निफ्टी का होता है, तो 1 लॉट आपने निफ्टी का बाय करके रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करा हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, लगभग 30 जनवरी को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग्स ठीक करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, आप ये देखिए आपको क्या लगता है कि निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है अगले 1-1.5 महीने में। तो फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है 26,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। तो मैंने क्या करा, 1 लॉट यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, ठीक है। एक कॉल मैंने यहाँ पर भेज दी। अब इसमें होगा क्या, अगर निफ्टी अगले 30-35 दिन तक, यानी जो 30 जनवरी का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसके अंडर अंडर में एक्सपायर होता है, अगर ये यहां तक नहीं आता है, उसके अंडर अंडर में एक्सपायर होता है, 26,000 से नीचे नीचे अगर एक्सपायर्ड होगा, तो मुझे ये 2600 रुपए पूरे के पूरे मिल जाएंगे लगभग 30-35 दिन के अंदर। इसको दोस्तों कहते हैं कवर्ड कॉल। आपको ये पैसा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट 26,000 पर चला गया 1 महीने बाद, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए मार्केट अगर 26,000 पे चला गया या उससे ऊपर चला गया, तो आपको क्या है, लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आपको लॉस होने स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियसली आप ब्रेक इवन पॉइंट देखिए, 5% का ब्रेक इवन पॉइंट है। तो यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी निफ्टी में, वो पोर्टफोलियो आपका 5% बढ़ चुका होगा। तो वहां पर आपको ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका होगा। और उसके बाद अगर मार्केट उससे ऊपर बढ़ता भी है, तो जो नुकसान आपको यहाँ पर कॉल में आएगा वही प्रॉफिट आपको आपकी इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो वो दोनों हैज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 2600 रुपए तो ये आपको मिल गए, प्लस ये जो 5% का गैप है ये आपको मिल गया। ये 2 पैसे तो आपको मिलने ही मिलने हैं अगर मार्केट यहां से 2600 पे चली जाती है। आपको अनलिमिटेड नुकसान का कोई पोटेंशियल नहीं है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है निफ्टी की लॉट के हिसाब से। क्या हो अगर मार्केट 5% डाउन हो गया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5% डाउन हो गई, लेकिन ये 2600 आपको मिल जाएंगे। फिर अगले महीने आप वापस एक कवर्ड कॉल लेते हो और देन उसके बाद फिर उससे अर्न करने की कोशिश करते हो। तो इस तरीके से कवर्ड कॉल चलती रहती है, जिसके अंदर आपका अनलिमिटेड नुकसान का पोटेंशियल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि आपको एक लॉट के हिसाब से पैसा चाहिए होता है। भाई पूरा लॉट आपको बाय करना पड़ेगा लॉट के हिसाब से। मान लेते ETF में आपने पैसे लगाए या इंडेक्स फंड में पैसे लगाए, कहीं भी आपने लगाए, म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स फंड ले लिए, कैसे भी आपने पैसे लगाए, तो लिमिटेशन ये है कि 1 लॉट के हिसाब से लेना होगा। लेकिन जिसके पास 1 लाख का मान लेते निफ्टी 20 है, वो क्या करेगा। उनके लिए दोस्तों मैं बताता हूं कि क्या सिंपल सॉल्यूशन है। वो क्या करें, आप एक स्प्रेड बनाएं। आप स्प्रेड बनाओगे तो आपको पता लगेगा कैसे मैनेज होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है,
सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास मान लेते हैं 1 लाख का निफ्टी 20 है, ठीक है, मुझे भी कवर्ड कॉल करना है। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं 18 लाख रुपए का लॉट लूं और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करूं, तो क्या होगा। तो मैंने एक एक्सपायरी चुनी 30 जन की, ठीक है। 30 जन की जो एक्सपायरी है, मैंने इसमें यह देखा कि मुझे मार्केट कहाँ लग रहा है कि कहाँ तक आ सकता है, मैक्स टू मैक्स, मतलब एक लेवल मैंने लगा लिया। तो मैंने लगा लिया 26,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके पार नहीं जाएगा। तो मैंने क्या करा, 26,000 रुपए की एक कॉल शॉर्ट कर दी जो 100 रुपए की थी, और 60 रुपए वाली एक मैंने बाय कर ली। एक दोस्तों मैंने स्प्रेड बना लिया। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मेरे लिए मैक्स प्रॉफिट क्या है, 1100 रुपए, ठीक है। अगर मार्केट 26,000 से नीचे नीचे रहती है 30 जन की एक्सपायरी तक, तो मेरे को एक्सपायरी पर 1100 रुपए मिल जाएंगे, जो मेरी इन्वेस्टेड कैपिटल का 1% होता है, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा बढ़ता है, 2-3% मार्केट बढ़ गया, या 26,000 तक मार्केट चला गया, 5% मार्केट ऊपर चला गया और वहां जाके एक्सपायर्ड हुआ, मुझे 1100 भी मिल जाएंगे, प्लस अपनी इन्वेस्टमेंट में 5% और रिटर्न मिल जाएगा। तो ये मेरे को रिटर्न मिलेगा, ठीक है। क्या हो अगर मार्केट 26,000 को क्रॉस करता है, अगर मार्केट इनिशियल बेसिस पे 26,000 को क्रॉस करता है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगी, आपको एक लॉस आ रहा है यहाँ पर लगभग 3,000 के आसपास। अगर इनिशियल बेसिस पे मार्केट एकदम तेज भाग गया, तो आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट 26,000 को टच कर जाए तो अपना ये कॉन्ट्रैक्ट हटा दो, है ना। आपको मान लेते हैं यहाँ पर 2-2.5 रुपए का नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, 2-2.5% गए, लेकिन आपने यहां से भी तो 2-2.5% कमा लिए ना, जो आपने 1 लाख रुपए लगाए थे। यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें आपने 5% कमाए, यहाँ आपने 2% खो दिए, 2.5% खो दिए, तो 2-2.5% का पैसा आपका तब भी बन गया। इसको आप यहां तक होल्ड नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम लॉस तक होल्ड नहीं कर सकते। मैक्सिमम लॉस में देखिए आपको लॉस हो रहा है लगभग 6,000, जो आपकी इन्वेस्टमेंट का 6% है। 1 लाख की कैपिटल का जो हमने एग्जांपल लिया था उसका 6% है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है कि जितना आप यहाँ खोगे उतना ही आप यहाँ कमाओगे, तो नेट टू नेट निकल जाएगा। तो आपके लिए ट्रिगर पॉइंट क्या है कवर्ड कॉल में, कि 26,000 टच कर गया, मैं निकाल दूंगा। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी है, ट्रेडिंग के लिए करी है या स्विंग ट्रेड के लिए करी है, आप चाहे उसको भी निकाल सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं, तो आपको 5-6 हजार रुपए वहां मिल चुके होंगे। यहाँ पर 2-2.5 हजार गए, कोई बात नहीं, अब आगे की एक कवर्ड कॉल ले लेना, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, प्लस आपका एक्सपोजर भी बढ़ गया। समटाइम क्या होता है, मार्केट नीचे चली जाती है, आपको 1100 रुपए मिल जाएगा, फिर अगले महीने वापस 1% के लिए आप एक कवर्ड स्प्रेड बना सकते हो और आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। इसमें क्या है कि दोनों चीजें आपकी मर्ज हो रही है आपस में, मार्केट ऊपर बढ़ गया तो यहां से पैसा आएगा, वहां चला गया तो उधर से आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों हैच होकर के चलते हैं। तो ये उनके लिए काफी कारगर है जो मार्केट के अंदर उतना लॉट होल्ड नहीं कर सकते कवर्ड कॉल के लिए, जितना रिक्वायरमेंट है, जितना लॉट साइज है। तो उनके लिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है। चलिए अब बात करते हैं हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी की। सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है, समटाइम्स हमारे पास बहुत पैसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ा फंड है, 40 लाख का फंड है, 50 लाख का फंड है, 1 करोड़ का फंड है, 2 करोड़ का फंड है, और मार्केट के अंदर उनको एफडी से ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मार्केट की गिरावट से डर भी लगता है। भाई ऐसा तो है नहीं हमने कोरोना वाला टाइम नहीं देखा, ऐसा भी नहीं हमने 2008 वाला टाइम के बारे में सुना नहीं, है ना। तो बहुत सारे हमने ऐसे टाइम देखे जहां मार्केट 20, 30, 40, 50, 60% तक नीचे गिर जाती है। तो जिसका भाई 1 करोड़ हो और 60% का रिस्क उसके दिमाग में हो, तो ऑब्वियसली उनको डर तो लगेगा, भाई मेरे 1 करोड़ में से 60 लाख चले गए तो मैं क्या करूंगा। क्या हम मार्केट के अंदर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर से मुझे ये डर निकल जाए कि भाई मार्केट गिरेगी तो भाई मेरा पैसा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। तो वो क्या कर सकते हैं मार्केट में, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहां मान लेते हैं कि आपके पास निफ्टी का हम एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी है आपके पास और बहुत सारा आपने निफ्टी बाय करा हुआ है। एक लॉट के हिसाब से एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक लॉट के हिसाब से निफ्टी आपने बाय करा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी। आप क्या करिए, लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस के ऊपर जाइए। लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस कौन से होते हैं, 1 साल वाले, 2 साल वाले, है ना, 1.5 साल वाले, 3 महीने, 6 महीने वाले, ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए दिसंबर 2025 को एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सपायर होगा, लगभग आज से 1 साल और कुछ दिन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सपायर होगा। ये है हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 2। इस स्ट्रैटेजी में देखिए करते क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज है। मान लेते आपने निफ्टी बाय करा हुआ एक लॉट के हिसाब से, अब आपको डर है कि मार्केट गिर गया तो क्या होगा मेरी कैपिटल का। तो सिंपल सी चीज करते हैं, एक काम करते हैं, एक पुट बाय कर लेते हैं। अभी देखिए 24,000 की एक पुट चल रही है जो 550 रुपए की पुट है, ठीक है।
ये दोस्तों मैंने प्रोटेक्शन के लिए बाय कर ली। अभी जो प्रोटेक्शन के लिए मैंने बाय करी है इसके लिए मुझे 14,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, मार्केट का अभी 6.5 लाख के हिसाब से लॉट साइज है। ठीक है, तो लगभग 2%, अब 18 लाख का हो जाएगा 1 महीने बाद। जो लॉट साइज है बढ़ रहा है। ठीक है, 3 गुना होने वाला है। 25 की जो क्वांटिटी है लॉट साइज है वो 75 का होने वाला है। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा, लगभग 18-20 लाख। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैक्स लॉस मेरा 14,000 पे है। अब ये क्या करना है, ये पुट आपने 1 साल वाली ली है, ये 1 साल बाद एक्सपायर करेगी। अब इससे होगा क्या, मार्केट आपने 14,000 पे कैप्ड कर दी। 14,000 से नीचे जितना मार्केट क्रैश होगा उतना पैसा आपको ये पुट देगा। ठीक है, लेकिन आपसे इसने लिया क्या, आपसे इसने लिया 14,000 पे, जो एक प्रीमियम का आपसे लिया है वो प्रीमियम का आपको देना है। अब मार्केट नीचे गिरेगा तो आपका लॉस कैप्ड है। कितना कैप्ड है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5%। 5% से ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा 1 साल में, मार्केट चाहे जीरो हो जाए। जीरो, मैं कहता हूं जीरो हो जाए मार्केट। आपके 1 करोड़ रुपए आपने लगाए ना निफ्टी में, 1 करोड़ में से 5 लाख हटा दो, यानी 95 लाख रुपीज आपके बिल्कुल सेफ है। ये 5%, 5.5% का जो ब्रेक इवन है ना, बस यही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब आप ये सोचोगे भी मार्केट अगर 20% भागा तो आपको क्या 20% मिलेगा, नहीं, उसमें से भी 5% काटो। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो 20% की जगह आपको 5% कम रिटर्न मिलेगा। आपने 30% कमाया तो 5% कम रिटर्न मिलेगा। आपने 50% कमाया तो 5% कम रिटर्न मिलेगा। तो ये भी दोस्तों मार्केट के अंदर है। भाई 5% आपके कॉस्टिंग आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब ये कॉस्टिंग आपको पे करनी है। मैनी टाइम्स इन्वेस्टर कहते हैं नहीं जी ये कॉस्टिंग भी मैं पे नहीं करना चाहता, इसके लिए कोई सोल्यूशन बताओ कि ये कॉस्टिंग भी हमारी बच जाए। चलिए इसकी एक सोल्यूशन बताते हैं आपको, आप क्या कर सकते हो। ये सेकंड स्ट्रैटेजी है जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। अगर आप, पहली बात, आपको एक तो डर खत्म हो गया, मार्केट की क्रैश का डर खत्म हो गया। अब आपको क्या है, बस यही सोचना है कि मार्केट कब बढ़ेगी और कब आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, यही सोचना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हमने ये जो 24,000 वाली पुट ली थी वो कितने की ली थी, 550 रुपए की। तो एक काम करते हैं, 550 के आसपास वाली एक काम करते हैं, जैसे कि ये 29,000 वाली एक इसको शॉर्ट करते हैं, ये कॉल शॉर्ट करते हैं। यानी जो पैसा मैंने यहाँ पर दिया, थोड़ी बहुत रिकवरी ये कर ले, पूरा प्रॉपर नहीं, थोड़ी बहुत रिकवरी ये कर ले, तो क्या होगा। चलिए अब क्या हुआ, जो आपको 2% का ब्रेक इवन था ना, वो ब्रेक इवन आपका कम हो गया। अब वो आ गया मुश्किल से 2-3% के आसपास। ठीक है, अब 2-3% से ज्यादा आपको डाउन साइड नुकसान नहीं होगा, लेकिन अप साइड की एक लिमिटेशन आ गई है। अप साइड की लिमिटेशन क्या है, ये लिमिटेशन है। अब यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि मार्केट अगर यहाँ तक आ गया, 29,000 तक आ गया, तो उसके बाद अगर मार्केट बढ़ता है तो आपको अनलिमिटेड नुकसान होगा कॉल में, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है। इसलिए क्या आपकी 17% की कैपिंग लग गई कि आपको 17% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ सकता 1 साल में, क्योंकि उसके बाद ये अनलिमिटेड नुकसान देगा और जिसकी भरपाई जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उससे करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर एक डिसएडवांटेज यही है कि आपका डाउन साइड भी कैप है, डाउन साइड भी आपको 3% पर कैप हो गया, 3-3.5% पर, और आपका अप साइड भी कैप हो गया, लगभग 17%, 18% के आसपास वो कैपिंग होगी। तो इसमें क्या कैपिंग चलेगी, ना इससे कम आप खोगे ना उससे ज्यादा आप कमाओगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया किस तरीके से मैनेज होता है। कई बार काफी जो इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, अगर मार्केट ये 28,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो वो अपनी इस कॉल को शिफ्ट करते हैं पीछे, है ना, इसको उठाएंगे और पीछे शिफ्ट कर देंगे। मार्केट और 1,000 पॉइंट बढ़ गया, फिर इसको शिफ्ट कर देंगे। उससे क्या है कि वो अपनी इस कैपिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि भाई मार्केट अगर वॉलेटाइल होकर के भाग रहा है तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाए। बेशक मुझे यहाँ पर जो प्रीमियम का नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए उसको थोड़ा बैक कर देते हैं, थोड़ा पीछे कर देते हैं। तो वो एक तरीका है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब आप 17% को थोड़ा 20%, 25% तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 2-3% आपका डाउन रिस्क है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो आगे की है वो कैपिंग है, उस कैपिंग को थोड़ा मैनेज किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि प्रॉपरली आप खोल दोगे, थोड़ा थोड़ा तो दोस्तों कुछ ना कुछ देना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये थी दोस्तों स्ट्रैटेजी नंबर 2, जिसका आप यूज कर सकते हो मार्केट के अंदर। जिनके पास बड़ा फंड है और बड़ा फंड मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको डर लगता है कि मार्केट क्रैश हो गया, तो हम मार्केट के अंदर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। अब दोस्तों लास्ट स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ये जो लास्ट स्ट्रैटेजी है ना, ये वो स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर लॉस का पोटेंशियल आपको ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, मतलब इसमें आपको लॉस नहीं होगा।
और मैं कई बार कहता हूँ जब मार्केट से आप रिस्क निकाल देते हो तो रिवॉर्ड्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो कितने रिवॉर्ड्स आपके कम हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये उनके लिए है जो मार्केट में बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते, उनको अपना पैसा डाउन नहीं चाहिए भाई, हमारा पैसा नहीं जाना चाहिए, चाहे मार्केट पैसा दे चाहे मार्केट पैसा ना दे, ठीक है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलते हो मार्केट के अंदर तो कैसे प्ले करोगे जरा देखते हैं। अब देखिए वापस हम बिल्ड एंड न्यू स्ट्रेटेजी पर जाते हैं और 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट हम अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी के अंदर लॉट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। जिन्होंने लॉट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करी है वो इसके अंदर प्ले कर पाएंगे। तो लॉट के हिसाब से जितना लॉट साइज है, फिलहाल 6.5 लाख का है, मैंने बोला फिर 18-20 लाख के आसपास का एक लॉट साइज हो जाएगा, यानी 75 क्वांटिटी। तो 75 मल्टीप्लाई बाई जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है उसको करोगे तो आपको लॉट आ जाएगा कि इतना लॉट साइज होता है, ठीक है। तो लॉट साइज के हिसाब से जब आप करते हो तो मार्केट फिलहाल कहाँ चल रहा है, 24,700 में मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एट द मनी का 1 साल वाला एक पुट बाय कर लिया जो 25,000 रुपए के आसपास चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको बाय करा मैंने अपना डाउन साइड रिस्क जो है वो लिमिटेड कर दिया कि भाई मुझे इससे ज्यादा नुकसान मार्केट में नहीं आएगा। ये 2% जो दिखा है ना, 2-2.5%, इससे ज्यादा मुझे 2.5-3% के आसपास से ज्यादा नुकसान नहीं आएगा और मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे मार्केट से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने क्या कर लिया, अपने लिए अपना डिसाइड कर लिया, रिस्क डिसाइड कर लिया। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर, ये पुट के पैसे मुझे नहीं देने, ठीक है। ये पैसे भी मैं पे नहीं करूंगा, कौन पे करेगा, ऑप्शन ही पे करेगा। तो मैंने क्या करा, 1,000 वाली ये जो कॉल है इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। जो अभी मैंने लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी समझाई थी ये बिल्कुल उसी तरीके की है, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपकी ऊपर की रेंज कम आती है। अब ये देखिए, अब यहां पर देखिए मेरे लिए एक स्ट्रेटेजी बन गई है। अब स्ट्रेटेजी क्या है, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, पे ऑफ चार्ट से हम इसको समझते हैं। पे ऑफ चार्ट में देखिए अभी मार्केट कहाँ है, मार्केट है अभी 24,768, ठीक है। अगर मार्केट 1 साल बाद यही की यही एक्सपायर्ड हो जाती है, यही के यही एक्सपायर्ड होती है, तो क्या होगा, आपको 10,000 रुपए के आसपास यहाँ पर मिल जाएगा, 10,000 रुपीज। जो आपने निफ्टी बाय करा हुआ है वो अलग से बाय करा हुआ है, लॉट साइज के हिसाब से वो अलग बाइंग है, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी ये अलग है। तो ये दोनों कंबाइंड करके बता रहा हूं मैं आपको, निफ्टी बाय करा हुआ था लॉट के हिसाब से, प्लस आपने ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनाई। अगर मार्केट यहीं की एक्सपायर्ड होती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना तो कुछ आया ना तो कुछ गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन ऑप्शन आपको दे देगा 10,000 रुपए, ठीक है। मार्केट अगर क्रैश होती है, नीचे जाती है, तो क्या होगा, जितना मार्केट क्रैश होगी उतना ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितना नुकसान होता चले जाएगा उतना पैसा ये आपको देता चले जाएगा, प्लस 10,000 रुपए देगा। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए आपके पोर्टफोलियो में डाउन हो गए तो ये आपको 1,10,000 रुपए दे देगी स्ट्रेटेजी, यानी 10,000 रुपए फालतू, 10,000 रुपए आप रख सकते हैं, ठीक है। ये बन गई। अब क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहां पर देखिए मैं हल्का हल्का मार्केट को ऊपर बढ़ा रहा हूं, देखिए 25,000 26,000, ये एक्सपायरी चेक करना, देखिए एक्सपायरी पर आपको 5,000 मिल रहे हैं, 5,000 आपको मिल रहे हैं, मतलब ऑप्शन आपको 5,000 देगा इन लेवल्स के ऊपर, मार्केट एक्सपायर्ड होती है, प्लस आपकी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है उसमें प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए 26,000, 27 पे जाकर के कहीं मामला रुकेगा, ये देखिए अब मार्केट आ गई 27,250, लगभग 9-10%। उसके बाद अब आपको नुकसान आना शुरू हो गया, यानी इसकी लिमिटेशन क्या है कि 10% से ज्यादा मार्केट आपको नहीं देगी, 10-11% मैक्सिमम मार्केट आपको रिटर्न देगी, क्योंकि उसके बाद आपको नुकसान आना शुरू हो रहा है। और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, जो आपने निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, क्योंकि जितना ये नुकसान देगा उतना वहां आपका पैसा बन रहा होगा और उसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है, रिस्क जीरो, मार्केट जब भी देगा देकर ही जाएगा। दूसरा, डाउनसाइड मार्केट क्रैश करके कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट रुकी रही तब भी आपको 1-1.5% मिलेगा मार्केट से, जो एक तरीके से आप रेंट मान सकते हैं, 1-1.5% का रेंट आपको मिल जाएगा, वो रेंट आप ले सकते हैं। और अगर मार्केट बुलिश हुआ तो ये आपको 9-10% से ज्यादा नहीं देगी स्ट्रेटेजी, ये आपको मैक्सिमम इतना देगी। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर आप एज ए इन्वेस्टर अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कौन सी चीज आपके लिए बेटर है।
अब यहाँ पर काफी लोग ये कहेंगे क्या हम इसको रीबैलेंस कर सकते हैं? जी हाँ, रीबैलेंस हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं कुछ पेड कोर्सेज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ऑप्शंस के, जिसमें सिर्फ ऑप्शन की स्ट्रेटेजी प्ले करके कैसे प्ले किया जा सकता है और एज ए इन्वेस्टर भी आप मार्केट के अंदर कैसे प्ले कर सकते हैं, इसके ऊपर दोस्तों कुछ कोर्सेज में लेकर के आ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 3 स्ट्रेटेजीज जो मैंने आपको बताई, ये तीनों आपको समझ में आ गई है कि किस तरीके से ये स्ट्रेटेजीज काम करती है, और जो बहुत शानदार तरीके हैं मार्केट के अंदर अपने आप को हैज करने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शंस का बड़े अच्छे से कॉम्बिनेशंस दोस्तों बनाए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्ट्रेटेजीज आपको समझ में आ गई होगी। हम दोस्तों अपनी तरफ से कुछ पेड कोर्सेज लेकर आने वाले हैं, इस मंथ के अंदर लॉन्च कर दिए जाएंगे, और अगर आपको ये फ्री में एंजॉय करने हैं तो हमने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला है कि आप अगर हमारे लिंक के थ्रू फायर्स में अकाउंट खुलवाते हैं तो ये सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे। आपको 2 छोटे काम करने, एक तो फायर्स में अकाउंट खुलवाना है अगर आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको लगता है कि फायर्स आपके लिए रिलायबल ब्रोकर है, प्लस इसके फीचर्स आपको हेल्प कर सकते हैं, देन आप अकाउंट ओपन करा करके उसके बाद एक फॉर्म मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज देना मुझे, ताकि हमें पता लग जाए कि आपने हमारे थ्रू अकाउंट खुलवाया है। जैसे ही कोर्सेज लॉन्च होंगे इस महीने में, उसके जो फ्री एक्सेस है वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे ईमेल आईडी के ऊपर। जैसे कि हम पहले भी आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज एक्सेस देते हुए आए हैं, आपको फ्री एक्सेस दे देंगे, तो उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, कुछ मैंने बुक सजेस्ट करी है, आप इनको पढ़ सकते हैं अपनी साइकोलॉजी को अच्छा करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।